जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबको शेयर करने लग जा रही हूँ। संगत जी, अगर मेरे से शुक्राना सत्संग बोलते हुए कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ और संगत से भी माफ़ी मांग लेती हूँ। और गुरु जी की बहुत असीम कृपा रही है मेरे और मेरे परिवार पे। जब से मेरा गुरु जी से कनेक्ट हुआ है, 2021 की बात है संगत जी, मैं अपने पहले के सत्संगों में शेयर कर चुकी हूँ। पूरी स्टोरी मैंने आपकी बताई, कैसे मेरा कनेक्ट हुआ गुरु जी से और कितनी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी। चाहे वो मतलब मेरे बेटे का एयरफोर्स स्कूल में एडमिशन, मेरा स्पेशल चाइल्ड है और मेरी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कोविड के बाद तो हम जैसे बिल्कुल ही ज़ीरो से भी माइनस में हो गए थे और गुरु जी की इतनी कृपा थी कि किसी को भी हमारे फैमिली में कोविड नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। और गुरु जी का स्वरूप मेरी सिस्टर इन लॉ आंटी हमारे घर में पहले ही रख चुकी थी 2018 में, जब मेरी मदर इन लॉ काफ़ी बीमार हो गई थी। अब वो गुरु जी के पास ही हैं अब, क्योंकि वो 2018 में उनको लिवर सिरोसिस हो गया था। लेकिन गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में ज़रूर था शुरू से और गुरु जी की कृपा भी हमारे घर पे तब थी, इसीलिए हम सब इतने सुरक्षित हैं। आज भी हमें इतनी हेल्थ ब्लेस करी, उन सब के लिए शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी मदर्स डे वाले दिन मैंने गुरु जी का सत्संग रखा था अपने घर में और मेरा स्पेशल चाइल्ड है तो मैंने अपनी सारी स्पेशल मॉम्स जिनके स्पेशल चाइल्ड हैं और वैसे जो और भी संगत के लोग हैं उनको बुलाया था। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, मदर्स डे वाले दिन मेरे घर में आने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी अच्छे तरह सत्संग कराने के लिए, इतना सब कुछ अच्छा हुआ, सब ने बोला। और ये सब मेरे बस की बात नहीं थी, ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की ही असीम कृपा है, जो सारे काम अपने आप हो जाते हैं, जो सोच से भी बढ़कर और उससे कई गुना अच्छे, और जितना हमने सोचा भी नहीं होता उससे बहुत बढ़कर हो जाते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग में आप गुरु जी 4 बजे का टाइम था गुरु जी के सत्संग का, और संगत जी 11:30 बजे तक मेरी कोई हेल्पर नहीं आई थी उस दिन, पता नहीं क्या हो गया था तो वो लेट हो गए थे। बल्कि मैंने उन्हें बोला था आपने जल्दी आना है, और फ्लावर डेकोरेशन सब कुछ हो गया टाइम पे, मतलब 3:30 सब रेडी हो गया क्योंकि 3:50 पे हमने सत्संग स्टार्ट कर देना था। और मैं सोचे जा रही थी कैसे होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमने मदर्स डे का केक काटा गुरु जी के साथ और सारे बच्चों को गुरु जी ने ब्लेस किया। और 3 मेरी फ्रेंड्स हैं, उनमें से 3 तो प्रेग्नेंट भी हैं, तो शुक्राना गुरु जी, आपने हम सबको ब्लेस किया, हम सारी मदर्स को ब्लेस किया। मदर सबसे ज़्यादा अपने बच्चे का ख्याल एक माँ ही रख सकती है। गुरु जी हर माँ, हर बच्चे को, हर परिवार को सुखी रखें, अपनी शरण में रखें, अपनी नज़रों में रखें। चाहे 100 लोग बुरा सोच लें, हज़ारों बुरी नज़र हो, गुरु जी की नज़र उससे बहुत ऊपर है और गुरु जी सब देखते हैं और सबको उसका फल मिलता है। इसीलिए हमें सिर्फ अच्छे कर्म ही करने चाहिए, इसमें मैं बहुत बिलीव करती हूँ। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म ही करने हैं, बाकी गुरु जी देख लेंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कड़ा प्रसाद बनाने के लिए मेरा 2-3 बार कड़ा प्रसाद थोड़ा सा मुझे कभी कभी उसमें आटे का मुझे नहीं पता चल पाता, कुछ कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। 1-2 बार तो मेरे संगत में से ही मेरे को हेल्प करके पहले आ गए थे तो बना दिया घर में, तो इजीली हो गया था। मैं बहुत परेशान हो रही थी, इधर मैं सोच रही थी कि मैं कैसे करूँगी। और जैसे ही मैं रूम में आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुमने कड़ा प्रसाद बना लिया? मैंने कहा नहीं। कह रहे आज मैं बनाऊँगा। और संगत जी, सच में
जैसे बंगला साहिब में मिलता है, उन्होंने बिल्कुल वैसा कड़ा प्रसाद बनाया। सबने इतनी तारीफ़ करी, इतना अच्छा लगा सबको। गुरुजी की कृपा है जो हर चीज़ इतने अच्छे से हो गई और मेरी सोच से भी उम्दा हो गई। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बहुत बहुत सहारा है, बहुत बहुत सहारा है, पलकों पे बिठा के रखा है। मतलब शायद मैं कोई भगवान भी क्या ही सुनते होंगे। मैं ये नहीं कहती संगत जी कि भगवान पे आप मत बिलीव करो, ये मेरा पर्सनल है कि मैं मेरे घर में सिर्फ गुरुजी की पूजा करती हूँ। मैं मेरे लिए वो सब हैं, चाहे वो कंजक हो, चाहे दुर्गा माँ हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, मेरे लिए सारे भगवानों का रूप एक रूप है, वो है हमारे महाशिव, हमारे गुरुजी, और वो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ। शुक्राना गुरुजी, जैसे आपने मेरे ऊपर इतना प्यार दिखाया है, मेरी कोशिश रहेगी मैं भी आपको हमेशा ही उतना प्यार दिखा सकूं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आज भी, मैं अगर आपको बताऊं, हर दिन ब्लेस करते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ हमें ब्लेसिंग मिल रही होती है। सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये हेल्थ ही है हमारी। मैं मानती हूँ अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं होगी तो आप अगला दिन का क्या ही कर लोगे। सबसे बड़ी कृपा गुरु। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझसे इतना प्यार करते हैं, और गुरुजी ऐसे ही सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। जिन आंटी ने, मेरे अंकल ने मेरा सत्संग शेयर किया है, उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करना। जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन सबके परिवारों को ब्लेस करना गुरुजी। सबको प्यार देना गुरुजी अपना। आपके जितना हमें आपसे मिला है उतना हमें शायद दुनिया में किसी से नहीं मिला। आपने बहुत दिया गुरुजी, बहुत दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, सर से पांव तक हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मेरे तो, अगर मैं आपको बताऊं, हमारे तो पिछले 6-7 महीने ऐसे हो चुके हैं कि हमारे किसी भी तरीके से खर्चे निकलने बहुत मुश्किल हैं। मतलब आप मानिए कि 3-4 लाख पर मंथ का खर्चा तो होता ही है हमारा, और कोई सोर्स ऑफ सेविंग नहीं, कुछ नहीं। अब सब खत्म हो गया, और उसके बाद भी पता नहीं कैसे गुरुजी वो भी पूरा कर देते हैं। जहाँ हमारी शायद लाख रुपए भी, 1/3 कमाई भी नहीं आती, और वो खर्चे ऐसे हैं कि वो रोक भी नहीं सकते। आपके EMIs हैं, सैलरियां हैं लोगों की जो भी हैं, किराया जो भी हैं, तो वो चीज़ें रुक भी नहीं सकती। और गुरुजी की इतनी कृपा, मैं कभी कभी सोचती हूँ ये कैसे हो जाता है, कैसे कर देते हो आप। शुक्राना गुरुजी, सच में आपकी कोई वो नहीं है। आप जितना ब्लेस करते हो उनको मैं शब्दों में तो क्या ही बयां कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे तो गूज़ बम्स आ जाते हैं। गुरुजी की इतनी शक्ति है इसमें कि अगर वो चाहते हैं तो वो कभी आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, और आपके कहीं ना कहीं से कैसे भी करके काम बन जाएंगे। सबके साथ कोई ना कोई मिरेकल होता है, एक्सपीरियंस होता है। पता नहीं कैसे गुरुजी कहाँ से काम बना देते हैं। मुझे सत्संग में बल्कि सुनने के लिए भी आता है कि तेरी बेटा किस्मत बदलने वाली है। मैं तो कहती हूँ गुरुजी आपने मेरी किस्मत बदल ही दी है। जहाँ मैं सोचा भी नहीं था आपने मुझे वहाँ पर पहुँचाया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मालिक। मेरे बच्चे पे जिसकी भी जो भी है, मतलब वो तो गुरुजी का ही बच्चा है। मैं कहती हूँ गुरुजी ने इतना उसके लिए कुछ किया है जो मैं शायद क्या ही बताऊँ। उसके एडमिशन से लेके, पहले मैं उसकी थेरेपियाँ कराती थी संगत जी। उसको ऑटिज़म है मेरे बेटे को, और मैं रोज़ के 1600-1700 रुपये खर्चती थी, जो पिछले 9 महीने में मैंने 1 रुपया नहीं खर्चा है। सिर्फ और सिर्फ मैं उसको जल प्रसाद पिलाती हूँ, और मैंने उसको लगभग 6 साल थेरेपियाँ कराई हैं। अब इतना मैंने उसको सब कराया, और अब मैंने सिर्फ गुरुजी पे छोड़ रखा है। जहाँ गुरुजी उसको जैसी लाइफ देंगे वो बेस्ट होगी, आई नो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। आज भी संगत जी एक आपको मिरेकल बताती हूँ। बेटे का स्कूल मेरा काफ़ी दूर है, हम गुड़गांव में रहते हैं और उसका स्कूल दिल्ली में है, एयरफोर्स में। तो हमारे घर से कम लगभग 22 किलोमीटर पड़ता है स्कूल। और मैं घर से निकली थी, और वो पूरा NH8 वाला है, तो वहाँ पे कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं था। मतलब होगा तो मुझे पता नहीं था,
ऑन द वे नहीं था और आज मेरा पेट्रोल शायद 3-4 किलोमीटर बाद ही ज़ीरो हो चुका था या पता नहीं। और मैं कहती थी जय गुरुजी बस गाड़ी मत रुकने देना और मैं बस इसके स्कूल पहुंच के पेट्रोल पंप तक इसको छोड़ के ड्रॉप करके पेट्रोल पंप तक पहुंच जाऊं। पता नहीं लगभग 25-26 किलोमीटर रहे होंगे और एमटी में मैंने चलाई और मेरी आराम से गाड़ी पेट्रोल पंप तक पहुंची। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ऐसे हम सोचेंगे तो शायद आप सुनने वालों को लगेगा शायद नहीं रिजर्व में होता है, लेकिन होने को कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी गाड़ी रुक जाए ऐसे, आप बीइंग अ गर्ल आप क्या करोगे? आप तो बस कैसे हेल्प मांगोगे? नहीं, अगर मैं रुक जाते वहाँ पे और वो लिटरली NH8 वाला जाम होता है वहाँ पे, तो आपको पीछे से मतलब इतना ही ट्रैफिक आता है कि वो बहुत ही बिजी रोड है। तो मतलब गुरुजी तो कभी ऐसी मुश्किलें आने नहीं देते, मतलब कहीं ना कहीं से उनकी और आपको ना पूरे रास्ते में गुरुजी दिखते रहेंगे। गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। जब आप कुछ बोलेंगे गुरुजी से तो गुरुजी आपको हर जगह दिखने लग जाएंगे और गुरुजी ऐसे ही मेरे अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब खेलते हंसते रहें, सबके परिवार खुश रहें। आजकल बहुत ज़्यादा सब में दिखावा वगैरह बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, अंदर अंदर सब लोग किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, पर बाहर दिखावे के लिए जीते हैं, दिखाते हैं। इसीलिए लाइफ बिल्कुल बेकार है संगत जी। सबसे अच्छा है हम अपने गुरु का सिमरन करें, सबसे ज़्यादा हमें उसमें ही रखना चाहिए, क्योंकि वो ही जैसे कहते हैं ना आपकी, वो ही आपका प्रोग्रेस है। ये सब चीज़ें बेकार और सिर्फ गुरु का सिमरन जब टाइम मिले। हमारे तो गुरुजी इतने अच्छे हैं कि वो तो ये भी नहीं, वहमों में भी नहीं डालते। आप बैठे हो, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, आप लैपटॉप बंद करो, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप मंत्र जाप कर लो। मैं तो यही करती हूँ। संगत जी आपको भी यही बोलूँगी, सब यही करें। सब गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं। गुरुजी पता नहीं, भगवान के दरों पे तो लोग मन्नतें मांगते मांगते सालों तक लग जाते हैं, पर जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, मैं जैसे बोलो यूँ, मेरा चुटकी में यहाँ मैंने बोला वहाँ मेरा काम गुरुजी किसी न किसी तरह हो जाता है, चाहे वो संगत के थ्रू हो चाहे कहीं हो। बट मैं जानती हूँ वो काम सारे गुरुजी ने कराए हैं मेरे अब तक जितने भी। तो गुरुजी शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर coming into my life and just changing my life 360 degrees. I've got so much from you. I just always want to be connected to you, always. That's all I want in life. And thank you so much. थैंक यू संगत जी मेरे सत्संग सुनने के लिए। और गुरुजी आप सबको भी ऐसे ही ब्लेस करें, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर किया है उनको, उनकी फैमिली को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। और बस मैं अब मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद के साथ अपना अगला सत्संग आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसी आशा से कि मैं जो भी बोलूँगी मुझे गुरुजी ही बुलवाएंगे। आज जो मैं अपने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, मेरे 2 सत्संग है, छोटे छोटे सत्संग है और रिसेंटली हैं, जो मैं सब संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ। मेरा सबसे पहला सत्संग है कुछ दिन पहले का। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे, जिसमें एक आंटी जी बता रही थी कि उन्हें गुरुजी का मैसेज आया और उस मैसेज में उनको ये चेतावनी, ये वार्निंग गुरुजी दे रहे थे कि उन्हें अपनी किचन चेक करनी है, अपनी किचन में, अपनी रसोई में ध्यान से काम करना है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो मैं उस सत्संग को सुन तो लिया मैंने, बट मैं यही सोच रही थी कि मैं तो किचन ध्यान से रखती हूँ, फिर भी गुरुजी कहते हैं तो मैं ध्यान दे लेती हूँ, पर अभी टचवुड ऐसा मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है।
शायद मेरे लिए सत्संग ना हो। मन में ये बात आई, पता नहीं क्यों गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा ये भाव लाने के लिए। आप मुझे किसी चीज़ के लिए आगाह करना चाह रहे थे, कुछ बुरा होने के लिए, और मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी गुरुजी। और जो गुरुजी कहते हैं, जो मैसेजेस हमें वो देते हैं, जिसके सामने वो मैसेज आता है, कहीं ना कहीं वो उस पर उसका कनेक्शन ज़रूर होता है। और मेरा भी कनेक्शन ज़रूर था इसमें, जो मुझे बाद में पता लगा कुछ दिन पहले। मुझे कहीं जाना था, और जाने से पहले यूजुअली मैं हमेशा घर की गैस, अपने पंखा, सारी इलेक्ट्रिसिटी सब चेक करके जाती हूँ कि सब कुछ बंद रहे। और गैस तो मैं खासकर चेक करती हूँ कि गैस हमेशा ऑफ रहे। तो मैं कहीं जा रही थी, और जाने से पहले मैंने जब गैस चेक करी तो मैं हैरान रह गई। गैस का बर्नर ऑन ही रह गया था। हालांकि गैस का स्विच पीछे से ऑफ था, लेकिन बर्नर ऑन रह गया था। मुझे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैंने इतनी बड़ी बात मैंने ध्यान ना दी हो अपनी किचन से लेकर। लेकिन जब मुझे ये दिखा तो मैंने फटाफट से गैस ऑफ करी। पहले मैंने उसका बर्नर ऑफ किया, फिर पीछे मैंने गैस भी चेक करी, वो ऑफ ही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मुझे खुद समझ में नहीं आया। अगर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया होता और मैं ऐसे ही चली गई होती, और जब आके मैंने गैस ऑन करी होती, तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। मुझे फर्स्ट थॉट जो आया वो यही था कि गुरुजी ने मुझे आगाह किया था कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखियो, और मैंने उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी, और शायद इसी वजह से मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। लेकिन जैसा कि गुरुजी अपने हर संगत जी को अपना बच्चा समझते हैं, उनकी केयर करते हैं, उन्होंने इस बार भी मुझे बचा लिया। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से अपनी सब गलतियों के लिए क्षमा चाहती हूँ, इस गलती के लिए भी। और ये ज़रूर आपके सामने गुरुजी में कन्फेस करना चाहती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर आगे से मैं ज़रूर ध्यान दूंगी, हर चीज़ को ध्यान दूंगी। आपकी द्वारा दी गई हर चेतावनी को अच्छे से समझूंगी और फिर उस पर अमल करूंगी। इस बात के लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। हम सब पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मेरा एक और सत्संग है। जैसा कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है कि मेरे हस्बैंड जी जो हैं, उनकी नौकरी चली गई है। तो वो गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं, वो कभी उनका विश्वास नहीं बैठा है। हालांकि तब भी गुरुजी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी मीडियम के थ्रू मेरे हस्बैंड जी को, अपने बेटे को आशीर्वाद देते ही रहते हैं। उन पे भी उनकी मेहर है। जैसा कि कहा जाता है कि गुरुजी जब एक परिवार में एक सदस्य से जुड़ जाते हैं तो पूरे परिवार पे ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो परिवार उनका परिवार बन जाता है। उसी तरह मेरे हस्बैंड जी की जब जॉब गई थी, तो वो 7th डेट थी, उसी दिन वो गई थी। तो मैंने यही सोचा था कि ये गुरुजी का लकी नंबर है। अगर इनकी जॉब गई है तो इसमें भी शायद कोई भलाई रही होगी, क्योंकि गुरुजी का ब्लेस नंबर है। उसके बाद जब भी मेरे हस्बैंड उन्हें कहीं से जॉब की कॉल आती है, जितनी बार भी उन्हें कॉल्स आई हैं, वो कहीं ना कहीं गुरुजी की ब्लेस नंबर पर ही आई है। जैसे 7 नंबर, 16 नंबर, 25th। अभी भी उनका एक जॉब का कॉल आया हुआ है जहाँ उन्हें इंटरव्यू में जाना है, और वो भी 7th तारीख को ही है, यानी परसों 7th मई को। और कहीं ना कहीं मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी अपना आशीर्वाद मेरे हस्बैंड जी पर, अपने बेटे पर पहुँचा रहे हैं। वो शायद उन पर विश्वास ना करें, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन गुरुजी की संगत में मेरे हस्बैंड जी भी शामिल हो जाएंगे, और वो उनकी महिमा ज़रूर समझेंगे। गुरुजी के होते हुए मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है, लेकिन मैं बस यही बताना चाह रही थी कि गुरुजी खाली मुझ पर नहीं, उन पे भी मेहर कर रहे हैं, उनको मौके दे रहे हैं। हालांकि अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी मौके वो दे रहे हैं इंटरव्यूज़ के थ्रू, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ वो दे रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो मेरे हस्बैंड जी को भी अपना उतना ही प्यार देते हैं जितना वो हम सब संगत जी को दे रहे हैं। मैं बस गुरुजी की
महिमा, उनका प्यार, उनकी मेहर, उनका आशीर्वाद आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैंने एक सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद था। एक पुराने संगत जी थे जो ये बता रहे थे कि गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद था। तो शुरू शुरू में मुझे लगता था कि शुक्राना इतना पसंद क्यों है गुरुजी को, ये शुक्राना करना क्यों, हम भगवान को थैंक यू तो बोल ही देते हैं, तो शुक्राना क्यों। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब मैंने एक एक सत्संग सुने हैं, इतने सत्संग में सुन चुकी हूँ, तब मुझे पता लगा है कि हम इंसानों की एक बहुत एक आदत हो जाती है, एक हैबिट हो जाती है कि जब हम भगवान को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ हमने थैंक यू बोल दिया, ठीक है। कई बार तो हम थैंक यू बोलना भी भूल जाते हैं, सुख के दिनों में हम भगवान को भूल जाते हैं, दुख में उनकी याद आती है। तो कहीं ना कहीं शुक्राना एक मीडियम है जिसके थ्रू आप भगवान को, गुरु जी को, क्योंकि गुरु जी और भगवान तो एक ही हैं, आप उनको एक अपनी तरफ से थैंक यू कहने का मौका मिलता है। शुक्राना के थ्रू शुक्राना करने का मौका मिलता है कि उन्होंने हमारे लिए जो भी किया है हम उसके लिए उनकी तरफ थैंकफुल हैं। मुझे अब शुक्राने का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया है, एंड आई होप सब संगत जी को शुक्राने का की इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। जो नई संगत जी हैं उन्हें समझ आ जाएगी, जो पुरानी संगत जी है वो इसको फॉलो करती जाएंगी, और मैं भी इसे फॉलो करना चाहती हूँ सही तरीके से, सही मन से, सही भाव से। अगर आप सिर्फ शुक्राना कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग और आप उसमें अपना भाव नहीं डाल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो शुक्राना कोई सही शुक्राना माना जाएगा। बस मैं यही कहना चाहती थी, मेरे यही दो सत्संग थे जो मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर आप सब संगत जी के साथ शेयर करना चाहती थी। बस मैं यही बताना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी बोला है, यकीन मानिए संगत जी, वो गुरु जी ने ही मुझे बुलवाया है। मेरे मन में जो भी आया है, जितने भी शब्द थे, वो बेशक मेरे मुंह से निकले, लेकिन वो सारे शब्द मेरे मन में गुरु जी ने ही डाले। मैं बस गुरु जी का हाथ जोड़ के हर चीज के लिए, हर सांस के लिए, जिंदगी में जो कुछ है, जो नहीं भी है, जो आने वाला है, जो नहीं आया है, सब जिंदगी के हर छोटे से छोटे पल, मोमेंट, एस्पेक्ट के लिए गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ, और यही चाहती हूँ कि वो हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सारी जो उनकी संगत जी हैं उन पे तो आशीर्वाद बनाए भी, जो उनकी संगत जी नहीं है उन पे भी आशीर्वाद बनाए। सब जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधों पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो हर्टफुल हो तो मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे कंप्लीट करती हूँ मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और मेरी इच्छा भी है। गुरु जी ब्लेसिंग्स तो बहुत देते हैं, पर पता नहीं, आज मैं अपना नाम अभी भी गुप्त रखना चाहूँगी। मेरा थोड़ा दिल से और टूटा हुआ सा है, मैं थोड़ा अजीब सा फील कर रही हूँ, दुखी फील कर रही हूँ। कोई चीज़ें हैं जो कि गुरु जी की मर्ज़ी है, शायद मेरे माड़े कर्म हैं जो कट रहे हैं, और एक तरीके से पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मेरे को जॉब फ्रंट में गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली थी, और मुझे उन्होंने कहा था कि मैं ऑनररी की तरह आगे पढ़ा सकती हूँ। बट अचानक से मुझे पता चला कि ऐसा नहीं संभव हो पाएगा, और उससे एक दिन पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मेरे को बहुत क्रोध आया था, और शायद ये मेरे माड़े कर्म थे और इसकी सज़ा मुझे मिली। और मेरा जो घमंड कहते हैं कहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, शायद मेरा गुरूर था या अहंकार था, क्या था पता नहीं, वो चूर चूर हो गया एकदम से, और मेरे को बहुत झटका लगा, बहुत दुख हुआ। आंसू थे कि रोक नहीं पा रही थी, और दुख बहुत लग रहा था। लेकिन फिर समझा कि ये गुरु जी की मर्ज़ी है। मैं चाहती थी कि जुलाई में मैं फ्री हो जाऊं, और शायद गुरु जी ने मुझे ऐसा किया है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मुझे गुरु जी को सरेंडर करना चाहिए, पर कहते हैं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। तो अब जो भी है मैं कोशिश करूँगी, अब छोटे छोटे स्टेप्स लूँगी,
और अगर किसी ने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश की जो कि मुझे बहुत लगता है और ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, तो मुझे बहुत दुःख होता है कि ऐसा क्यों करते हैं कोई किसी के साथ? ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर हमारे कर्म ही होते हैं, मुझे नहीं पता। सबको गुरुजी ब्लेसिंग्स दें, सबको पॉजिटिव रखें और हमें भी पॉजिटिव रखें और हिम्मत दें। कल रात भी मैं सो नहीं पाई, बहुत परेशान रही, नींद ही नहीं आई। मुझे नहीं पता अब रग फ्रंट पे क्या होगा, लेकिन हाँ, अभी 1 महीना है, मुझे पढ़ाना है। मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगी देने की। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाऊँ और सब पॉजिटिव रहे, और भी जगह मैं अप्लाई करने की कोशिश करूँगी। मैं अपना मन से पढ़ाती हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, पर शायद मैं कभी-कभी ओवर कर देती हूँ और शायद ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा हो जाता है। मुझे नहीं पता क्या सही है, क्या गलत है, पर मैं नहीं करती, सब गुरुजी करवाते हैं मुझसे। गुरुजी ही मेरे अंदर बैठे हैं, वही सब कराते हैं। और कई बार होता है मैं हीलिंग की तरफ दौड़ती हूँ, यहाँ जाती हूँ, वहाँ जाती हूँ, फिर मैं विचलित हो जाती हूँ। लेकिन जब गुरुजी पर विश्वास है, तो हम क्यों इधर-उधर भागें? गुरुजी जब चाहेंगे तभी हम सत्संग सुन पाते हैं, नहीं तो सत्संग भी हमें नसीब नहीं होता। मैं गुरुजी से बिल्कुल क्षमा चाहूँगी अपने सारे माड़े कर्मों के लिए। मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलें फिर से, मैं गुरुजी से जुड़ पाऊँ, ये मैं अरदास लगाती हूँ और कभी दोबारा ऐसी भूल चूक ना करूँ और जो भी है पॉजिटिव रहूँ। मैं कई बार सबसे दूर होती जा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्यूटीज़ करना चाहती हूँ। मैं लोगों से जुड़ना भी चाहती हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहती, सबका भला सोचना चाहती हूँ। पर कई बार बहुत दुःख होता है जब ऐसे सत्संग सुनने में आते हैं कि कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है, तो उससे मेरा दिमाग में बहुत नेगेटिविटी आती है और मैं दुखी फ़ील करती हूँ। जब ऐसा कुछ हो जाता है जीवन में, तो लगता है कि क्या हमने कुछ गलत किया? क्या किया पता नहीं। और एक और चीज़ के लिए फिर भी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरुजी मुझे सद्बुद्धि दें और जो भी है मैं आगे बढ़ूँ और जो भी मेरे घर की परेशानियाँ हैं वो दूर हों और जो भी ब्लेसिंग्स जो मेरे को गुरुजी को लगता है मुझे मिलनी चाहिए, मुझे ज़रूर मिलें और मेरा जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो ज़रूर हो। मुझे समय मिले, शायद ये मैं चाहती थी गुरुजी से, तो गुरुजी ने मुझे वही दिया, लेकिन जब दिया है तो मैं दुखी हो रही हूँ, मुझे नहीं पता क्यों। और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए गुरुजी की मर्ज़ी, क्योंकि वो जो है उनको पता है हमारे लिए क्या बेस्ट है और वो हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं। और गर्मियों की छुट्टियों में मैं इंडिया जाना चाहती थी, तो सब अब स्मूथ हो गया, ये गुरुजी की कृपा है। और मैं बड़े मंदिर भी जाना चाहती हूँ, गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो ज़रूर पहुँचूँगी सपरिवार। और मेरे घर का माहौल अच्छा रहे, मेरा जो मूड है वो ठीक रहे। नींद ना पूरी होने की वजह से कई बार झुंझलाहट आ जाती है, तो गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मैं चैन की नींद सोऊँ और मैं अपने जो ड्यूटीज़ हैं घर वालों के प्रति वो पूरी कर सकूँ। भले ही वो खाना बनाना है, घर की सफाई, छोटे-छोटे काम वो पूरे करूँ, स्कूल की पूरी तैयारी ठीक से करूँ और अच्छे से पढ़ाऊँ, ये सब भी करूँ, थोड़ा ऑर्गेनाइज़्ड रहूँ और अच्छे से अपने बच्चे के प्रति पूरी ज़िम्मेदारी लगाऊँ। गुरुजी का एक और बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी कि आज उन्हें खुशखबरी दी। मेरे बेटे का एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था और उसको उसमें सफलता मिली और हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम लोग गुरुजी का बहुत-बहुत दिल से शुकराना कि उसने इतना अच्छा किया। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। मैं अपने बेटे को कई बार बहुत डाँटती हूँ और ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, और ये मेरा सबसे बड़ा माड़ा कर्म है मुझे लगता है। और मुझे उसको फूल जैसा बच्चा है, मुझे उसको ग्रो करने देना चाहिए और उसको खेलने देना चाहिए। जबकि गुरुजी मुझे कह चुके हैं कि वो मेरा बेटा है और मैं उसको देख रहा हूँ, तो मुझे उसके भविष्य की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सच में चाहती हूँ कि मैं अपना पेशेंस रखूँ और उसको मैं सही मार्ग पर इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए कि समय पे सो जाए, समय पे खा ले, बस इसी के लिए मैं डाँटती हूँ। थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए बोलती हूँ, ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। बट शायद अब वो बड़ा हो रहा है और उसको मुझे स्पेस देना चाहिए। वो जो करे वो करे, उसको इनडायरेक्ट काउंसलिंग देनी चाहिए, डायरेक्टली नहीं उसको बोलना चाहिए। और मैं कोशिश करूँगी और
कई बार होता है कि मेरे अंदर से एक नफ़रत सी आ जाती है, किसी अपने अंकल जी के प्रति भी अंदर से एक, मतलब लगता है कि जैसे कि उनको कोई चला रहा है, वो खुद नहीं चल रहे हैं, उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और पुरानी सारी बातें याद आ जाती हैं और आँसू आ जाते हैं और मुश्किल लगता है सब कुछ फिर। और मुझे लगता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा ये चाहा कि भगवान मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं अपने लिए नहीं, सबके लिए कुछ कर सकूँ। पर शायद कहीं न कहीं अहंकार होगा, मुझे नहीं पता, सटल फॉर्म में होगा, तभी मुझे ये अ, सज़ा ही बोलूँगी मैं इसको। लेकिन ये गुरुजी की मर्ज़ी है और मुझे पता है कि गुरुजी ब्लेस करेंगे आगे, और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, उसके लिए मैं सच में क्षमा चाहती हूँ। और अगर मैं अपने पिताजी का भी कभी भी, मतलब वो मुझे कुछ समझाते हैं और मैं नहीं सुनती हूँ, किसी बात को अपनी चलाती हूँ, तो उनको तो किसी प्रकार का भी उनको अगर दुःख देती हूँ, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और उनको लगता है कि मैं ठीक नहीं कर रही हूँ, तो मुझे इसका खेद है, क्योंकि मैं अपने मन से, अपनी तरफ से करने की कोशिश करती हूँ। और जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ में, मैं बैलेंस करना चाहती हूँ अपना रूटीन। ये गुरुजी मुझे अरदास थी, क्योंकि सुबह जो है अ, अमृत वेला उठ जा रही हूँ, रात को बहुत लेट सोती हूँ, तो इससे मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। और जब सर भारी रहता है, तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ अचानक, और इससे मेरी जो एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है, और फिर मैं थोड़ा-सा झुंझला जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे ब्लेस करें, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं चल सकती। और मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया है, किसी का भी मन दुखाया है, किसी के साथ भी कुछ गलत किया है, ख़ास तौर पे अपने बेटे के साथ अगर उसको डाँटा है, कुछ भी किया जिससे उसका मन दुखा है, तो उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। अपने हस्बैंड अंकल, उनका भी अगर मैंने दिल दुखाया है किसी बात के लिए, तो उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और अगर कोई है जो कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा भला नहीं चाहती कुछ लोग, तो गुरुजी मुझे उनसे दूर कर दें कंप्लीटली। मैं नहीं मिलना चाहती ऐसे लोगों से जो मेरा अच्छा नहीं चाहते। लेकिन अगर मैं गलत हूँ और वो मेरा अच्छा चाहते हैं, तो गुरुजी मुझे उनसे ज़रूर मिलवाएँ। और सबके लिए अरदास लगाऊँगी कि गुरुजी सबका भला करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबको ब्लेस करें, सबके साथ अच्छा हो, और हमें भी ब्लेस करें, और हमारी जो भी भूल-चूक है, हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए हमें क्षमा करें। आज विष्णु भगवान का जो ब्लेसिंग्स आई हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना। ये गुरुजी की मर्ज़ी के बिना संभव नहीं था। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरी कोई भी भूल-चूक हुई है, मैंने किसी भी भगवान का भी दिल दुखाया है, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहूँगी। मैं किसी भी भगवान का निरादर नहीं करना चाहती, मेरे लिए सभी पूजनीय हैं। और गुरुजी को मैंने अगर कहीं से भी मैंने कुछ भी ऐसा किया है जो कि गुरुजी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ। और मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का, जो भी ये मुझे कष्ट वाला समय मिल रहा है, इसको मुझे झेलने की क्षमता दें और आगे मुझे ब्लेसिंग्स दें, क्योंकि मैं समझ गई हूँ, मुझे पॉजिटिव रहना है, चाहे जो भी हो जाए। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे इधर-उधर नहीं भागना है, शॉर्टकट्स ढूँढना नहीं है। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास रखना है। गुरुजी को पता है, गुरुजी का प्लान है, गुरुजी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर हमें हार भी मिलती है, हमें कुछ भी मिलता है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और हमें गुरुजी का शुकराना करना है, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए अच्छा करेंगे। उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है, हमें नहीं पता। इसी के साथ मैं अभी के लिए अपने शुकराना सत्संग पर विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।